हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार और डेट है 5 मार्च, यानी कि ये मंगलवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:30 के लगभग हो रहे हैं, और ये मॉर्निंग नहीं है, यानी कि काफ़ी टाइम हो गया है। और मैंने क्या है ना, अपना एक ब्लॉग यहीं पर एंड किया था और वहीं से मैंने अपने दूसरे ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया। और आजकल क्या हो रहा है ना, मेरे दिन भर वीडियो बनते ही जा रहे हैं, यानी कि कुछ समय ही नहीं होता है और पूरे दिन ही काम चल रहे हैं। क्योंकि आजकल मेरा जो है ना, सुबह से लेके रात के 10 बजे तक काम चलते रहते हैं। तो मैं क्या है, अपना वीडियो बनाते रहती हूँ, उसके बाद फिर जहाँ से मुझे डालना होता है तो फिर मैं वहीं से डालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो मॉर्निंग के काम है ना, वो सब हो गए हैं, खाना वगैरह भी बन गया है। और आज क्या, अभी तो मैं 2-4 दिन से ना सबसे पहले खाना बना देती हूँ, क्योंकि मुझे पूरे दिन ही क्लीनिंग का काम होता है। तो एक बार खाना बन जाए ना, तो फिर टेंशन नहीं होती है कि बच्चे लोगों को खाना देना है या फिर कुछ। तो इसीलिए मैं खाना बना देती हूँ। और खाना बनाने के बाद अपने रसोई क्लीनिंग वगैरह ना मेरी सारी हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ हॉल में, क्योंकि आज मुझे ना हॉल क्लीनिंग करनी है। बाकी तो मेरे जो है ना 3 रूम क्लीन हो गए हैं और 3 रूम रह गए थे, यानी कि हॉल रह गया है और रसोई रह गई है और फिर पूजा वाला रूम। तो आज मैं हॉल और रसोई को क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं हॉल क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो हॉल के मैंने ना सारे आसपास के जितने भी जाले होते हैं तो जाले निकाल लिए हैं। और हॉल ना काफ़ी बड़ा पड़ जाता है, यानी कि 2 रूम के बराबर लग जाता है, तो इसे जाले निकालने में ना काफ़ी समय लगता है। और वैसे तो ज़्यादा जाले लगे नहीं थे, पर जो है ना बिल्कुल बारीक बारीक से होते हैं, वाइट वाइट से, उस तरह के जाले लग जाते हैं। तो वह ऐसे ही नहीं दिखते हैं, उन्हें जब निकालो ना तब समझ में आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने सारे रूम के जाले निकाल लिए हैं। और उसके बाद फिर जो है ना, आज सोफ़ा के भी मैंने कवर वगैरह धुले थे, तो सोफ़ा को भी हटा के और आसपास से जैसे कि जाले लग ही जाते हैं, क्योंकि जब सोफ़ा स्थाई रखे रहते हैं ना, कोई भी चीज़ स्थाई रखी रहती है तो उनमें ना थोड़ी बहुत जाले आ ही जाते हैं। तो सोफ़ा को भी मैंने हटा के अच्छे से झाड़ दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये पलंग में। तो पलंग के भी मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी है। और जो ये गद्दा है ना, इसमें जो कवर डाला हुआ है, तो मुझे ये कवर भी धुलना था। तो ये बहुत भारी है ना, तो मुझसे अकेले से नहीं होता है। तो फिर मैंने बच्चों के साथ मिल के इनके कवर निकाले हैं। और पहले तो मैंने इसको ना नीचे ही रख दिया था, पर मैंने सोचा चलो अभी तो मुझे नीचे झाड़ू वगैरह लगानी है, तो मैं उसे उठा के पलंग में रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, गद्दे को मैंने पलंग में रख दी हूँ। और उसके बाद ना फिर सारे रूम को मैंने झाड़ू लगा लिया। और झाड़ू लगाने से ना कितना कूड़ा निकला है। तो अब मेरा झाड़ू लगाने का काम हो गया है। तो अब मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। तो अब मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। और मैं डस्टिंग कर ही रही थी कि मेरे देवरानी आ गई थी इसी बीच में, यानी कि मेरे जो बड़े ससुर की बहू है वो आ गई थी। क्योंकि अब ना हमारे यहाँ जो कार्यक्रम है उसके बस 2 या 3 ही दिन बचे हैं। तो अब काम बहुत ज़्यादा हो गया है और अब समय कम हो गया है, क्योंकि ना ये सब काम हम पहले से भी करके नहीं रख सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं डस्टिंग तो करते रहती हूँ, पर हर 8-10 दिन में ना थोड़ी बहुत डस्ट जाले आ ही जाते हैं। तो इसलिए ना इन सब कामों को ना मुझे पास करना था। और अभी मेरी ना डस्टिंग हो रही है और फिर 8-10 दिन ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं कुछ भी डस्टिंग सफाई कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, सिर्फ मेरा पूजा वगैरह करने का ही रहेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जितना हो सके तो मैं अभी ही साफ़ कर दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में जो हमारी खिड़की है ना वो साफ़ हो गई है। तो जो खिड़की के शीशे वगैरह, कांच वगैरह होते हैं ना, वो साफ़ कर ली मैंने। और उसके बाद फिर ना मैंने पलंग को भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि ना पलंग में भी काफ़ी धूल मिट्टी सी लग रही थी। और पलंग अंदर साफ़ कर रही थी। और उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा बाहर का व्यू ले लिया, जो हमारे सामने का जो है ना मैदान जैसा। तो यहाँ पर हमारी गोबर से लिपाई हो रही है, क्योंकि वहाँ पर ही हमारी ना पुराण बैठेगी और हमारे यहाँ शिव महापुराण हो रही है। तो उसकी वजह से तैयारी चल रही है। और जो पुराण है ना 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 9 मार्च से। तो आज तो 5 मार्च हो गया और काम करने का 3 दिन ही बचे हैं। तो इसीलिए ना अब बिल्कुल काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरे जो है ना पलंग की डस्टिंग हो गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर गेट को। तो मैं गेट को भी क्लीन करूँगी। और ये सबको ना मैं एक बार गीले पानी से कर रही हूँ, यानी कि गीले कपड़े से, और उसके बाद फिर ना सूखे कपड़े से। तो इस तरह से करो ना तो बहुत, यानी कि चमक सी आ जाती है।
तो आज मुझे पूरा घर ही चमकाना है और ये सब करने में ना काफ़ी मेहनत लगती है और मेरा पूरा दिन कैसे निकल जाता है अभी तो ना मुझे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सुबह से लेके रात के 10 साढ़े 10 बजे तक मेरे ना काम ही चलते रहते हैं एक के बाद एक। तो देखिए फ्रेंड्स, सामने का वाला जो गेट है ना मेरा क्लीन हो गया है। उसके बाद फिर ये पूजा वाले रूम में जाते हैं तो वहाँ वाला गेट था, तो मैं ये गेट को भी क्लीन कर देती हूँ और जो आजू बाजू चौखट बनी होती है ना तो उसको भी मैं गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और गेट वगैरह साफ़ हो गए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर, तो अब मैं सोफ़ा की डस्टिंग करने लगी हूँ और सोफ़ा को भी मैंने एक बार गीले कपड़े से साफ़ करी हूँ और एक बार सूखे कपड़े से। तो इतने से ही साफ़ करो ना तो एक चमक सी आ जाती है। और वैसे तो हम हमेशा ही क्लीन करते रहते हैं तो उतनी ज़्यादा डस्ट नहीं लगती है, इसीलिए ना ज़्यादा सफाई करने में ना ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और आसानी से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर ना मैंने साथ ही टीवी चालू कर ली हूँ, तो टीवी देखते देखते ये सारे काम हो रहे हैं ना तो बोर भी नहीं लगता है और पता भी नहीं चलता और हमारे काम आसान से हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सोफ़ा वगैरह क्लीन हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये टीवी वाले शोकेस में। तो मैं इसे पूरा आज ऊपर से नीचे तक सारे कवर्ड को क्लीन करूँगी, तो एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से। इसी तरह ना सारे कवर्ड को मैं बाहर से ही क्लीन करूँगी, क्योंकि अंदर से मेरी ना क्लीनिंग हो गई है। जब मैं इनके जो सामान खाली कर रही थी ना तो उनको मैंने अंदर से क्लीन कर दिया था और बाहर से इस वजह से नहीं करी थी कि यानी कि बाहर से उस समय करती ना तो फिर से वो डस्ट लग जाती, तो इसलिए मैंने ना बाहर से डस्टिंग नहीं करी थी। और हल्की फुल्की डस्टिंग तो हमारी डेली में ही होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से लगा के नीचे तक मेरे जो सारे कबर्ड है ना मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब आ गई हूँ मैं इस साइड में, तो इधर भी सिर्फ मुझे बाहर ही क्लीन करना है। और आज इतना सारा काम है ना कि काम करते करते तो मैं थक गई हूँ और अभी मैंने नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आज रसोई की जो विंडो है ना, खिड़की, उसे अच्छे से क्लीन करना है तो उसमें काफ़ी समय लगता है। और उसकी जो जाली वगैरह है ना तो उसमें थोड़ी सी ऑयल की डस्ट लग जाती है, तो उसे साफ़ करने में थोड़ा समय लगता है। तो उसे साफ़ करते समय ना मैं पूरी गीली हो जाती हूँ, इस वजह से मैंने अभी नहाई नहीं हूँ। और खाना मैंने बना लिया था तो सभी लोगों ने खा लिए हैं और मैंने अभी नहीं खाई हूँ, क्योंकि मैं नहा के आ जाऊँगी, इसके बाद ही खाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हॉल है ना उसकी मेरी सारी डस्टिंग हो गई है और मैंने और भी चीज़ नहीं दिखाए हैं, यानी कि मैंने ना सभी चीज़ों की अच्छे से डस्टिंग कर ली हूँ। मैंने ना बहुत थोड़ा ही दिखाया है, इसके बाद भी ना वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें ना काट दी हैं। तो डस्टिंग हो गई है, तो अब मैं लगा लेती हूँ हॉल में पूरे रूम में अच्छे से पोछा। और पोछा लगाने के बाद जो है ना सफाई हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा हॉल है ना पूरी अच्छे तरह से क्लीन हो गया है और बिल्कुल ये चमकने लगता है। और मेरी ना हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं अपने घर को ना हमेशा साफ़ सुथरा रखूं। हम औरतें ही हैं ना, तो अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं और ये हम ना किसी के लिए नहीं करते हैं, ये हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। क्योंकि अगर घर साफ़ सुथरा होता है ना तो हमें भी एक सुकून सा मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। और ये हर औरत की ना कोशिश होती है कि वो अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखे, जिससे क्या है ना हमारा घर बिल्कुल स्वर्ग के समान लगता है। अगर हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है ना तो हमें बहुत सुकून मिलता है। और ना हम औरतों के ही हाथ में होता है अपने घर को स्वर्ग बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में ना मेरे कितने सारे काम हो गए हैं, यानी कि रसोई के जाले वगैरह निकाल दी हूँ मैंने। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये वाली खिड़की को साफ़ करने के लिए। और ये वाली जो खिड़की है ना इसे साफ़ करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि ये जस्ट ना गैस के पास होती है, तो जो तेल की चिकनाहट होती है ना इसमें लग जाती है जो जाली में। तो उसको ना मैंने बाहर की सफाई करने से पहले इसमें गर्म पानी, सर्फ डाल के गर्म पानी डाल दी थी, तो जिससे ये बहुत आसानी से साफ़ हो गई है। और फ्रेंड्स, इसके बाद आ गई हूँ फिर मैं नहा के, क्योंकि जब मैं खिड़की साफ़ कर रही थी ना तो बहुत गीली हो गई थी, तो फिर गीले में ना काम करते बनता नहीं है, इसलिए मैं पहले नहा के आ गई हूँ। और नहा के आने के बाद अब मैं गैस क्लीन करूँगी। तो गैस को भी ना मुझे विम लगा के ही साफ़ करना होगा, क्योंकि जब मैंने जो खिड़की की जब सफाई कर रही थी ना तो थोड़ी बहुत गंदे जो तेल की चिकनाहट वगैरह होती है ना तो इसमें आ ही गई है, तो इसे भी मैं विम लगा के साफ़ कर दूंगी, तो ये भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद अभी मुझे और भी काम करने हैं। आज रसोई की भी अच्छे से क्लीनिंग करनी है, कि जैसे कि नीचे के जो कबर्ड वगैरह है ना वो साफ़ करना है। और मैं गैस साफ़ ही कर रही थी, इसी बीच में ना टेंट लगाने वाले आ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स,
गैस वगैरह क्लीन कर रही थी, उसके बाद ना बाहर से आवाज़ आई तो मैं बाहर निकल के देखी तो टेंट वाले भैया लोग आ गए हैं, क्योंकि टेंट लगाना है उन्हें, तो वही सामान लेके आ गए थे। वैसे तो ये टेंट 8 तारीख को लगना था, पर कुछ सामान वो आज ले आए हैं, तो कुछ आज लगाएंगे और कुछ 8 तारीख को, क्योंकि ना 6-7 को उनकी शादी है, तो वो शादी में चले जाएंगे और 8 अकेले को ना पूरा टेंट नहीं लग पाएगा, इसलिए कुछ उन्होंने आज लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी, तो गैस वगैरह तो मेरी क्लीन हो गई थी। तो अब मैं बना रही हूँ चाय, और चाय मुझे ना सभी के लिए बनाना है, यानी कि टेंट वाले भैया लोगों के लिए और घर के भी लिए। तो कुल मिला के आज 10-12 लोगों से भी ऊपर हो गए थे, तो मैं सभी के लिए चाय बना लूँगी और चाय मैं चढ़ा दूँगी, और चाय बनते तक ना मेरे और भी काम हो जाएंगे। और इधर देखिए टेंट लगना ना चालू भी हो गया है, और जब टेंट लगता है ना तो बहुत अच्छा लगने लगता है। और अभी ना पूरा टेंट नहीं लगा है, सिर्फ सामने बस का ही लगा है, बाजू में फिर 8 तारीख को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर इसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी, और उसके बाद ना चाय मेरी बन रही है, और मेरी देवरानी आई हुई थी, तो उसको मैंने बोल दी हूँ कि तुम चाय देखना, मैं जब अब तक अपनी क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। तो मुझे ये वाले कबर्ड को साफ़ करना था, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। तो मेरा जो एक कबर्ड है ना हो गया, उसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं रहते हैं, बस दाल के डिब्बे वगैरह रखती हूँ, तो वही निकाल के मैं साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर ना मैं देवरानी से बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना खिड़की साफ़ कर रही थी, तो मेरे पैर में ना हल्की सी मौज जैसी आ गई है, तो उसके कारण ना बहुत दर्द हो रहा है। तो वही मैं बता रही थी कि मैं इस तरह से काफ़ी देर बैठी रही ना, उसके वजह से जो मेरे पैर में हल्की सी मोच आ गई थी। तो ना अभी मुझे ना काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है, पर काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है, एक के बाद एक। और फिर 2 दिन है और सारे काम कंप्लीट भी करना है, और फिर 8 तारीख को शिवरात्रि है, तो उसमें ना पूजा पाठ में काफ़ी समय लग जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो 2 दिन में मेरे जितने भी काम है ना सारे कंप्लीट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, बातें बातें में ना मेरे कबर्ड साफ़ हो गए हैं, और जो दूसरे वाले कबर्ड में जिसमें मैं मसाले वगैरह रखती हूँ, तो उसको मैंने खाली कर ली हूँ, और उसको भी ना हल्का गीला कपड़ा करके मैं साफ़ कर दूँगी। अभी मैं अंदर साफ़ कर रही हूँ, और हल्के हल्के बाहर साफ़ कर रही हूँ। बाहर तो मैंने अभी अच्छे से साफ़ करे थे, तो ऐसे ही गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और अंदर जो मेरा साफ़ हो गया है ना, तो मैं डिब्बों को भी सेट करते जाऊँगी, और डिब्बे को मैं सिर्फ गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, क्योंकि ये डिब्बे ना धुलते ही रहते हैं। जब कोई भी सामान खाली होता है ना, तो मैं इनको धुल के ही रखती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कवर साफ़ हो गए थे, और सारे डिब्बे को भी मैंने ना पोंछ के रख दी हूँ, और उसके बाद फिर मैं अब थोड़ा सा हल्का सा बाहर पोंछ लूँगी। तो इसी तरह से ना मैं आज ऊपर के जितने भी कवर हैं उनको साफ़ कर लेते हैं। और इस साइड के कुछ कवर्डों को तो मैंने अंदर से पहले ही साफ़ कर दिए थे, तो सिर्फ मैंने बाहर से ही कपड़ा मार दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी नीचे, तो नीचे भी जितने भी कवर्ड वगैरह है ना, तो मेरे सारे साफ़ हो गए हैं, ट्रॉली वगैरह। और जो ट्रॉली है ना, तो उनमें से कुछ एक्स्ट्रा जो बर्तन हैं जो अभी यूज़ नहीं होंगे, तो उनको निकाल के मैंने अलग रख दी हूँ, और अभी जो बर्तन यूज होने के हैं ना वही रखी हूँ। और इसके बाद फिर ना मैंने बीच की कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी पोछा वगैरह लगाने की, क्योंकि ना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के 7 बजे। तो मैं अभी क्या है, संध्या पूजन मेरी हो गई है, और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज ना मुझे काफ़ी थकावट सी लग रही थी, बहुत थकावट सी लग रही थी। तो आज बच्चे ने पुलाव बना रहे हैं, यानी कि मेरा जो छोटा बेटा है ना वो बना रहा है पुलाव, और मैं बना रही हूँ सेवैया की खीर। क्योंकि कल मेरा एकादशी का व्रत है, तो मैं पुलाव तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि चावल होता है, तो व्रत रखने से पहले 1 दिन पहले चावल नहीं खाते हैं, तो मैं पुलाव नहीं खाऊंगी। तो सुबह की रोटियां और सब्जी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी सेवैया की खीर बना लेती हूँ। और जो मार्केट की सेवैया होती है ना, वो ही 1 पैकेट रखी थी, तो मैंने सोचा अभी इसको बना लूँ, नहीं तो अभी क्योंकि 10-12 दिन तक कुछ भी ऐसी डिश नहीं बनेगी, तो ये फिर ख़राब ना हो जाए। तो एक साइड मेरी खीर बन रही है, और एक साइड मेरा बेटा यहाँ पर पुलाव बना रहा है। और मेरा जो छोटा बेटा है ना बहुत ही टेस्टी पुलाव बनाता है, और जब भी मुझे पुलाव बनवाना होता है तो मैं उसी के हाथ बनवाती हूँ, क्योंकि उसके हाथ का जो पुलाव है ना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उसकी रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं करी हूँ, सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाया है कि पुलाव बन रहा है करके, और आज मैंने खीर की भी रेसिपी शेयर नहीं करी हूँ। तो एक साइड हमारी खीर भी बन गई है और पुलाव भी बन गया है। तो पुलाव में ना चावल डाल दिया था, और चावल भुन गया है, तो पानी वगैरह डाल के प्रेशर कुकर को बंद कर दिए हैं।
और यहाँ पर खीर भी बन के तैयार हो गई थी, तो साथ में मैंने इसमें शक्कर डाल दी हूँ। और हमारे यहाँ थोड़ी मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा ही शक्कर डालूँगी। और साथ ही मेरी बुआ का फ़ोन आ गया था, तो मैं उनसे बात भी कर रही थी। तो हमारा खाना बन के हो गया है तैयार, पुलाव और सेवैया की खीर। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब